हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज इंडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, डिलीवरी के बाद पेट निकलना और वेट बढ़ना जैसी जो समस्याएं हैं बहुत ही कॉमन होती हैं न्यू मॉमीज़ के लिए, और इसे कम करना उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। और लेकिन यदि समय रहते इसे कम नहीं किया जाए तो इसे कम करना बाद में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बढ़ते वेट के कारण और मोटापे के कारण और भी कई प्रकार की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जैसे पैरों में दर्द, बैक पेन और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं जो पैदा हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आज कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स बताऊंगी, जिसे आप यदि अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट भी कम हो जाएगा और आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि आपका बेबी ब्रेस्ट फीड पे होता है, प्लस आपकी बॉडी भी डिलीवरी के बाद बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। तो आपको किसी भी प्रकार की डाइटिंग नहीं करना है, खाना स्किप नहीं करना है। जब भूख लगे, जितनी भूख लगे, आपको बराबर खाना खाते रहना है। रात को हैवी खाना खाकर बिल्कुल भी नहीं सोना है। कम से कम 15 मिनट की वॉक करिए खाना खाने के बाद, उसके बाद आप सोइए। तेज़ चाल में वॉक मत करिए, आप धीरे चाल में चल करके आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, लेकिन आपको खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। साथ ही आपको किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करना है 1 साल तक, और यदि आप करना चाहते भी हैं तो अपने डॉक्टर के सजेशन के बाद ही आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो भी आपकी बॉडी वीक रहती है उसके, और साथ में यदि आपका सी सेक्शन हुआ है तो भी आपको स्टिचेस जो रहते हैं उनको नुकसान होने का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए आप कोई भी एक्सरसाइज करें यदि, तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही करिए। अदरवाइज़ 1 साल तक आप नॉर्मल वॉक भी करेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको खाना किस प्रकार का खाना है, अपनी डाइट किस प्रकार से रखना है। तो खाना आपको हमेशा एक अपने टाइम पे ही खाना है, खाना स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो उससे गैस जैसी समस्याएं जो हैं वो भी हो सकती हैं। साथ ही आपको एक हेल्दी मील लेना है, जैसे कि आपको कई प्रकार के जो अनाज आते हैं, जैसे कि ओट्स, रागी, दलिया, अलग अलग प्रकार की दालें, छोले, राजमा, ये सब आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, साथ ही फाइबर भी होता है। साथ ही अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आप शामिल कीजिए अपनी डाइट में। दही एंड जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप लीजिए डेली लाइफ में। उससे क्या है कि आपको प्रॉपर फाइबर भी मिलेगा, साथ ही आपकी बॉडी जो वीक है डिलीवरी के बाद में उसे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। और इससे क्या है, फाइबर यदि रिच फूड आप खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई समस्या भी नहीं होगी। साथ ही आपको खाना खाने के तुरंत बाद सोना बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम 10 से 15 मिनट आप वॉक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो आपको चावल, मैदा और शुगर से बने हुए जो भी मीठे आइटम हैं उसे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारे आइटम जो हैं बहुत ही हैवी होते हैं। इससे डाइजेशन जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है डाइजेशन में, तो हो सके तो आप इन्हें अवॉइड कीजिए। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। साथ ही बाहर का जंक फूड जो है उसे भी आप अवॉइड करिए। ये सब चीज़ें यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी अंतर समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पानी एक सही मात्रा में लेना है। पानी यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं तो पहली चीज़ तो इससे आपकी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं, आपका फैट रिड्यूस होता है, साथ ही आपका जो खाना है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है, जिससे आपको कोई भी प्रकार की कॉन्स्टिपेशन या गैस जैसी समस्या नहीं होती है। तो हो सके आप पानी जो है एक पर्याप्त मात्रा में पीजिए। और यदि आप गर्म पानी पीते हैं या गुनगुना पानी पीते हैं तो ये और ही ज़्यादा जल्दी आपके फ़ैट को रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। अजवाइन में जो है एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटी होती है, जो बॉडी को अंदर से हील करती है
और साथ ही ये इसमें मेटाबॉलिज्म क्वालिटी होती है जिससे ये खाने को बहुत अच्छे से पचाता है और वेट कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है अजवाइन। तो अजवाइन का पानी बनाने के लिए आपको एक चुटकी अजवाइन को 1 लीटर पानी में बॉईल करना है और अच्छे से कपड़े की हेल्प से छान करके इसे बॉटल में भर के आपको दिन भर वो पानी पीना है। या फिर तो आप अजवाइन का पाउडर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको अजवाइन को भून लेना है, गैस पे रोस्ट कर लेना है मीडियम आंच में, और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो आपको अपने अनुसार 1 चम्मच काला नमक मिला करके जार में आपको पीस लेना है और इसका पाउडर आपको डेली दिन में 3 से 4 बार लेना है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वेट कम करने में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वॉकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के तुरंत बाद एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि स्टिचेस को नुकसान पहुंचने का डर होता है। तो इसीलिए यदि आप इसकी जगह पे वॉकिंग करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वॉकिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पहला तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है वॉकिंग करने से। साथ ही आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं वो आप बर्न कर सकते हैं। शुरुआत में आप 10 से 15 मिनट वॉक करिए, धीरे धीरे ये टाइम आप बढ़ा सकते हैं। आप इसे आधे से 1 घंटे तक भी करेंगे तो आपका वेट जो है बहुत जल्दी कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मालिश या मसाज। गाइस, डिलीवरी के बाद जो न्यू मॉमीज़ होती हैं उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण उनको स्वेलिंग आने लगती है, साथ ही उनकी बॉडी फूलने लगती है। ऐसी सिचुएशन में मालिश बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। वैसे भी हमारे यहाँ इंडियन फैमिलीज़ में जो न्यू मॉमीज़ होती हैं उनको पूरी बॉडी मसाज दी जाती है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बैलेंस सही हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। साथ ही उनका जो फैट है बॉडी का वो रिड्यूस होता है, उनको एक ताकत मिलती है मसाज से। यदि किसी की सिजेरियन डिलीवरी हुई होती है तो उसे बैठ करके अपनी मालिश करवानी चाहिए। सिंपल हाथ पैर की और बैक की कराते हैं, पेट की नहीं करानी चाहिए क्योंकि स्टिचेस को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो प्रॉपर 10 दिन के बाद 6 दिन के बाद लेट करके पूरी बॉडी मसाज करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फीडिंग। जैसा कि हम जानते हैं मदर मिल्क से हेल्दी एक बच्चे के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ ही इसमें बहुत सारा फैट भी प्रेजेंट होता है। तो जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसकी बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, जिससे उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। और साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है तो फीडिंग की हेल्प से वो साइज़ भी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेल्ट। यदि आप डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद बेल्ट पहनते हैं पेट में अपने, तो इससे आपके पेट में एक कसाव रहता है, पेट के अंदर की मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहता है, जिससे आपका जो फैट है वो रिड्यूस होता है। साथ ही आपका पेट जो है निकलने के उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपको एक बैक में सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका यदि सिजेरियन हुआ है या फिर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ करके बेल्ट पहनना शुरू कर सकते हैं और आपको जितनी देर कंफर्टेबल लगे आप उतनी देर पहन सकते हैं। आप चाहो तो 2 घंटे पहन सकते हो, आप चाहो तो 4 घंटे पहन सकते हो, खाना खाने के तुरंत बाद पहन सकते हो। आप अपने एक बार डॉक्टर से पूछ करके बेल्ट पहनिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गाइज, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त नींद लेना। छोटे बच्चे के साथ में नींद पूरी ना होने जैसी समस्या जो है बहुत ही कॉमन है, लेकिन आपको फिर भी 7 से 8 घंटे की नींद लेना है। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिससे आपको चिड़चिड़ापन, थकान, गुस्सा, साथ ही टाइम बे टाइम भूख लगना या फिर तो ओवर ईटिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए आपको अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ टिप्स जिसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया है, और आप कोशिश करिए इसे अपनी डेली लाइफ में फॉलो करने का, जिससे आप अपना वेट
कंट्रोल में रख पाएंगे, साथ ही आपका पेट जो है वो भी कम हो जाएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।